आस्था के पापा को मारने के लिए, और मारा भी। और मतलब उठा रही थी खाने के लिए, तो उधर से पापा ने, सामने ही बिल्कुल कमरा था, उन्होंने देख लिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एनके नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आप सभी के बहुत दिनों से यही क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई जब आपके घर में सब कुछ सही है तो आप क्यों अलग हुए अपने सास ससुर से। जरूर आप ही की गलती रही होगी। तो ये बहुत गलत तरीके से मुझे बोला गया है, लेकिन मैंने कोई नहीं, चलो छोड़ो, क्या मैं उन सब बातों को उखाड़ूं। लेकिन ठीक है, कोई नहीं। और आज मैं आपको इतनी पुरानी बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो सही है, आखिर जिसकी भी गलती थी तो वो सामने लाना चाहिए मुझे यार, कि आखिर उस दिन गलती किसकी थी और किसकी वजह से अलग हुए थे। चाहे वो मेरी गलती हो, चाहे या किसी की भी गलती हो, और आप गलती को पकड़िएगा और नोटिस करिएगा और तुरंत कमेंट में बताइएगा कि गलती आखिर थी किसकी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पूरी स्टार्टिंग की बात बताती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग की बात मैं आपको ना जल्दी बताऊंगी, और जो जब हम अलग हुए थे तो उस दिन क्या हुआ था वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं, मेरा देवर और आस्था के पापा, हम तीनों काम करते थे यहीं पे। बगल वाला उधर रूम था, उसमें रूम ले रखा था और हम लोग काम करते थे। और आस्था छोटी थी, बहुत छोटी, 1 साल की थी, तो वो गांव में रहती थी अपने दादा दादी के साथ। तो हम लोग 3 लोग यहाँ पे काम करते थे और अम्मा पापा आस्था को लेके गांव में रहते थे। तो हम आस्था के खर्चे के लिए 2-3 हज़ार रुपये हर महीने, जो भी हमसे बचता था, जो भी अम्मा पापा मंगवाते थे, तो हम दे देते थे। ठीक है। और कभी कदाल जैसे हमारे पास रुपए नहीं रहा, खर्चे हो जाते थे, क्योंकि देवर रुपए उससे नहीं लेते थे, वो सारा रुपए अम्मा पापा को भेज देता था, तो उससे हम रुपए नहीं लेते थे कि चलो ये गांव में भेज रहा है तो हम इससे रुपए नहीं लेंगे, न राशन का न किराए का, कुछ भी नहीं। ठीक है। और अब क्या हुई बात कि पापा की किसी से लड़ाई हो गई, तो वो आस्था को लेके, मतलब लड़ाई हो गई, घर पे नहीं रुक पा रहे थे, तो आस्था को लेके किसी पड़ोसी अड़ोसी के यहाँ चले गए। तो उस समय उन्होंने फ़ोन किया पैसों के लिए, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर अगले 2-3 दिन बाद कॉल करके कहते हैं अगर तुम्हारी आस्था को कुछ हो जाएगा उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। और मतलब फुड़िया उड़िया थी, तो उन्होंने हमें मतलब टेंशन देने के लिए कि बहुत आस्था बहुत बीमार है और हम इसकी गारंटी नहीं लेंगे, तुमने अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ रखा, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो इसकी गारंटी हमारी नहीं है। तो ये आस्था की दादी ने बोला था आस्था के पापा से। तो ये उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि उन्हें पापा ने बोला होगा, पापा ने ही बोला था कि ऐसा ऐसा बोलो। तो अम्मा ने बोला कि भाई आस्था की तबीयत बहुत ख़राब है और हम गारंटी नहीं लेंगे, अगर कुछ हो जाता तो तुम हमें नहीं कहना। तो आस्था के पापा को बहुत बुरी लगी ये बात, तो उन्होंने बोला नंदन अगर तुझे आस्था को लेने चलना है मेरे साथ तो अभी बैठ और चल। तो मैंने कहा ठीक है चलो, और तुरंत हमने ट्रेन पकड़ी और आस्था को लेके आए। तो हम महोबा स्टेशन पहुँचे, वहाँ से आस्था को हमने लिया और वहीं पे अम्मा और पापा दोनों आए। तो वो पहले तो इनके साथ गलत व्यवहार किया, इन्हें गाली वाली देना स्टार्ट किया, तुम्हारे जैसी औलाद ऐसा वैसा। जब हमारे पास उस समय रुपए नहीं थे तो हम क्या करते, कहाँ से दें। चलो ठीक है, हम आस्था को ले आए, सब बात रफा दफा हो गई। अब संतु यहीं पे रहता था, मेरा काम छूट गया था, तो हमें अब लग रहा था कि भाई घर का खर्च किराए चलाने के लिए हमें और रुपए लगेंगे। तो देवर से हमने बोला कि चलो आप तुम 2-2 हज़ार रुपये हर महीने देते जाना। तो उसने बोला ठीक है। तो 2,000 की जगह मात्र 1750 रुपये वो देता था। वो भी उसने दिए होंगे, मुश्किल से 2-3 महीने दिए होंगे। तो मैं आपको ये सब बात इसलिए बता रही हूँ कि सिचुएशन कहाँ से बिगड़ना ख़राब हो गई, कहाँ से रिश्ते में दरार आ रही है, और मतलब क्या क्या हुआ था जिस वजह से रिश्ते में दरार आई। तो ये सब हुआ था। तो हमने इससे बोला कि 2,000 रुपये दो हर महीने का, मतलब किराया ही तो कम से कम थोड़ा बहुत दे दो। तो ये बात पापा को बुरी लग गई कि तुम इससे रुपए ले रहे हो। भाई अब हम क्या करें, मेरा काम छूट गया क्योंकि मैं आस्था को देखने लगी घर पे बैठ के, और आस्था के पापा अकेले कमाते, तो एक की कमाई से इतने लोगों का खर्च नहीं चल सकता। ठीक है। तो बस ये बात पापा को बुरी लगी। उसके 2-3 महीना बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा तो पापा ने उस समय अच्छी खासी खेती हुई थी और 1 लाख की ज़मीन बेची थी। तो उसमें से 1 लाख की ज़मीन बेची थी, इधर लॉकडाउन पड़ गया था, तो उन्होंने 5,000 रुपये भिजवाए थे। और फिर हमने यहाँ से एक गाड़ी बुक करी थी, तो हम लोग सारे लोग वहाँ पहुँचे थे गांव में। तो गांव में हम लोग यहाँ से सारा सामान ले गए गांव में। 2 कूलर थे और थोड़ा बहुत सामान था, बर्तन कपड़े लत्ते सब कुछ थे। तखत हमारा यहीं पे रह गया था। मैं जल्दी इसलिए बता रही हूँ ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि लंबी स्टोरी है।
ठीक है, तो हम सारा कुछ सामान लेके पहुँचे तो वहाँ पे पापा ने 5,000 पहले दिए थे और 10,000 फिर गाड़ी के लिए उन्होंने, जो हम गाड़ी बुक किए थे 20,000 में गाड़ी बुक हुई थी यहाँ से गांव के लिए, तो 10,000 हमने दिए थे, 10,000 पापा ने दिए थे। कुछ बहुत ऊंचा नीचा होगा कम ज़्यादा, तो वो उन्होंने दिए थे। लेकिन गांव जाने से पहले मतलब कि जो हम आस्था को उठा के ले आए थे, तो वो वहाँ से हमारा व्यवहार तो वैसे ही ख़राब हो चुका था। हमें ये तो पता लग गया था कि गांव जाएंगे तो ज़रूर ही मतलब बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, और अब लॉकडाउन पड़ गया था तो अब मजबूरी में हमें जाना पड़ा, वरना हम जाते भी नहीं। ठीक है, तो हमने लेकिन संतू से ये बोला था, जब गांव जाने से पहले ही हमने संतू से ये बात कह दी थी पहले कि अगर पापा खराब व्यवहार करेंगे तो भैया हम अलग हो जाएंगे। और एक दिन पापा को फ़ोन लगाया इन्होंने लॉकडाउन में गांव जाने से पहले कि लॉकडाउन लग गया, अब करे क्या, तो उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। आस्था के पापा रोने लगे। उन्होंने दादा को फ़ोन लगाया, जो आंटी अंकल यहीं पे रहते हैं, उन्हें फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला कोई नहीं, सब सही हो जाएगा, चलो अभी गांव जाना ही सही है और गांव ही चलो। तो हम गांव पहुंच गए फाइनली, और जो भी रुपए का था गाड़ी का वो सब क्लियर हो गया, और अब गांव में रहने लगे। अब रोज़ डेली ताने 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 और सिर्फ ताने। ठीक है, तो कोई नहीं, अब मजबूरी थी तो रहना तो पड़ेगा ही है। और मतलब सब पूरा घर का काम मैं करती थी, खाना पीना से लेके सब घर का काम, जो मतलब एक बहू करती है। कभी भी किसी चीज़ में शिकायत नहीं दी होगी मैंने, शायद अगर वो अभी जानते होंगे कि हाँ भाई, और जो गांव के लोग हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये सच है या नहीं। ठीक है, तो मैंने किसी चीज़ में कमी नहीं करी। सुबह नहा धो के खाना बनाती थी, झाड़ू, जो भी काम मुझे कह दे, कभी मैंने मना नहीं किया कि नहीं भाई मैं ये नहीं करूँगी, तो मैं करती थी। अब जब लेकिन काम कर रही थी, आस्था के पापा भी गाय आए चराने जाते थे लॉकडाउन में जब गांव चले गए तब। लेकिन उसके बाद भी जब हम खाना खाने बैठते थे तो हमें गालियां सुनने को मिलती थी, गंदी गंदी, और इतनी गंदी गंदी कि मैं बता रही हूँ, आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते शीशे में, इतनी गंदी गाली सुनने के बाद। चलो कोई नहीं, दिन पार हो रहे थे। फिर एक दिन हमने अम्मा को बोला, एक दिन अम्मा से बोला कि भाई देखो ऐसे पापा गाली देते इतनी गंदी गंदी, अगर नहीं रखना है तो हम अलग हो जाएंगे, ऐसा आस्था के पापा ने बोला। मैं देखो कहीं भी कुछ नहीं बोल रही हूँ अभी तक, सारा कुछ इन्हीं लोगों का आपस में हो रहा है, जो इनका भी आपस में जैसा भी हो, गाली वाली सुनने को मुझे बराबर मिलती थी। तो अम्मा को ऐसा बोला। ठीक है, उससे पहले की बात क्या हुई थी, एक दिन पापा मतलब कभी कभी वो अपने आपे में नहीं रहते, ऐसा हो जाता उनके साथ। और कभी कभी क्यों नहीं रहते वो आप खुद समझ जाना कि इंसान कब आपे में नहीं रहता। तो खाने पीने की चीज़ें वैसे कभी ताला नहीं लगी, लेकिन हमारा वहाँ कोई कमरा नहीं था, किचन वाला कमरा हमें दिया गया था कि तुम इसमें रहो, लेकिन उसमें खाने पीने का कुछ ऐसा सामान नहीं रहता था, जैसे काजू किशमिश फल फ्रूट जो भी आते थे वो दूसरे कमरे में रख जाता था और वहाँ ताला लग जाता था। और ये किचन तो ये था, लेकिन यहाँ ताला नहीं लगता था, ये हमारा कमरा था, किचन वाला कमरा हमें उन्होंने दे रखा था। तो खाना पीना बनने के बाद होता है ना, दोपहर में बचा कुचा पापड़ था एक दिन, तो गर्मियों का इन्हीं दिनों का समय था, मैंने सोचा पापड़ मैं उठा के और मैं खा लूँ। तो मैं ऐसे पापड़ को ऐसे हाथ लगा रही थी और मतलब उठा रही थी खाने के लिए, तो उधर से पापा ने, सामने ही बिल्कुल कमरा था, उन्होंने देख लिया। अब वो ऐसे घुर्रा के देखने लगे और मेरे हाथ पे पापड़ थे, मेरे से हाथ से पापड़ छूट गए। फिर भी मैंने एक पापड़ उठाया और मैं साइड हो गई। मुझे उस समय इतना बेकार लगा, इतना बेकार कि मैं क्या बताऊँ। और फिर वैसे ही दूसरे तीसरे दिन मैं आस्था के पापा को खाना दे रही थी दोपहर के समय पे, मतलब सुबह शाम खाना खाते, जैसे दोपहर में भी कभी भूख लग गया तो इन्होंने बोला कि खाना परस के ला के दे दे, तो मैंने खाना दे दिया। और वहाँ से दूर से बैठ के सामने से बिल्कुल घुर्रा के देख रहे, एकदम इतने मतलब जी घबरा जाता था। अभी भी बोल रही हूँ ना तो डर सा लग रहा है। तो खाना देते हुए मैंने देखा कि मैं खाना दे रही हूँ, उधर से पापा देख रहे हैं, तो मैंने आस्था के पापा से बोला यार देखो ना पापा कैसे देख रहे हैं। तो बोले तू अपना काम कर, रहने दे, देखने दे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने खाना दे दिया। बहुत बुरा लगा, इन सब खाने पीने की चीज़ों पे बहुत बुरा लगता था। ठीक है, फिर अम्मा से हमने बोला कि भाई ऐसा व्यवहार रहेगा तो हम चाहे जो हम अलग हो जाएंगे। अब हमने अम्मा से बोला और अम्मा ने जाके घर में उड़ेल दिया सारा, मतलब तुरंत पापा और संतू को बता दिया।
इनकी 3 बजे रात तक मीटिंग चली कि क्या करना है, अलग करना है। मतलब इन्होंने डिसीजन ले लिया था कि इन्हें अलग करना है। अब इन्होंने बोल दिया अपने आप। तो मैं रात में उठी, रात में 3 बजे, तो मैं देखी ये तीनों जगे हुए हैं, आपस में इनकी बातें चल रही है। और मतलब कुछ कुछ बातें चल रही थी। जब इन्होंने मुझे देख लिया तो बात पलट दी, लेकिन मुझे पता लग गया था कि मतलब इसी बारे में डिस्कशन चल रहा है। लेकिन ये बात उस समय नहीं पता लगी। जब सुबह हुआ तो संतू ने बोला कि तुम लोगों को अलग होना है। तो हमने कहा किसने कहा तुम्हें अलग होना है, हमें नहीं होना। तो अब क्या हुआ, चलो ठीक है। ऐसे मुश्किल से लॉकडाउन के बाद जब हम गांव पहुंचे तो 10 दिन बीते, 10 दिन, मात्र 10 दिन बीते। उसके बाद क्या हुआ, गाली गलौज सुनते सुनते खा रहे थे खाना, गाली गलौज सुन सुन के अपना काम भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी। और जो 1 लाख की ज़मीन बेची थी अभी वो भी बाकी है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब मेन जहाँ जिस दिन अलग हुए उस दिन क्या हुआ कि आंटी अंकल जो यहीं पे रहते हैं, तो हमारा शुरू से लेके अभी तक, अगर मेरी लड़की हुई है उसमें उन्होंने पैसा खर्च किया। हमने लव मैरिज से शादी करी, उसमें उन्होंने अपने रुपए खर्च किए हैं। अम्मा पापा का, सास ससुर का 1 रुपया भी हम में लगा नहीं है। मैं लिखित दे सकती हूँ ये चीज़। जो भी रुपए लगे हैं आंटी अंकल के लगे हैं, तो वो हमारे ऊपर है कि हमें वो रुपए उन्हें देने हैं, अभी देने हैं। अभी हमने दिया नहीं, देने हैं। और पापा लोगों ने भी कुछ रुपए ले रखे हैं, मतलब कि उन्हीं से लिए तो सारे रुपए उन्हीं ने, लेकिन जो हम पे लगे हैं वो हम देंगे उन्हें, और जो उन पे लगे हैं वो देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ज़मीन अमीन नहीं है, सारा ज़मीन अमीन पापा के पास है, ठीक है। अब तुम इतना कर्जा उनसे ले रखे हो, ठीक है। और अब उनकी बारी थी कि उन्हें अपने घर में बोर करवाना था, लेकिन बोर की मशीन उनके घर से नहीं जा पा रही थी। हमारे घर से जा सकती थी, हमारे घर से जा सकती थी, लेकिन संतू ने नहीं जाने दिया। संतू यानी मेरे देवर ने बोला नहीं, मशीन यहाँ से हमारे घर से नहीं जाएगी। तो और गाली गलौज करने लगा, वो आंटी अंकल को ही बकने लगा, बोलने लगा। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, नहीं जान दो मशीन, हम तुमसे माफ़ी चाहते हैं, और हमें नहीं मशीन तुम्हारे यहाँ से अंदर करनी, चाहे मशीन लौट के चली जाए, हम बोर नहीं करवाएंगे। ऐसा कुछ क्यों संतू ने ऐसा किया था, क्योंकि थोड़ी सी ज़मीन के पीछे दोनों भाइयों की विवाद चल रही थी। तो भाइयों का विवाद चल रहा था, तुम बेटे हो के तुम क्यों घुस रहे हो। तो उस बात पे आस्था के पापा ने बोला कि मशीन जाने दे भाई, और आंटी अंकल ही तो है, तो क्या हो गया, अगर विवाद पापा और उनका चल रहा है, लेकिन हम क्यों इसमें बीच में वो, नहीं 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 जाएगा मशीन यहाँ से, अपने अपने में करें, और तुम बहुत उनका पक्ष लेते हो, तुम्हें भी मैं अलग कर दूंगा। संतू बोला देवर। तब मैं बोली कि तुम अलग करने वाले होते कौन हो, तुम कौन हो, तुम्हारा जितना हिस्सा है इस घर पे उतना हमारा है। तो लेकिन हिस्सा हमारा है हो के भी क्या फ़ायदा, जब पापा उसकी तरफ हैं, अम्मा उसकी तरफ हैं। तो मैंने बोला हम खुद अलग होंगे, तू नहीं अलग करेगा, और मैं खुद नहीं रहूँगी इस घर में। मैंने बोला फिर, और मैंने गुस्से से बोला, और मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला कि मैं नहीं रहूँगी इस घर में, अब मेरे को अलग ही होना है। तो ठीक है, पापा आए। आस्था के पापा ने बोला कि मैंने आज तक तुम लोगों की बहुत बातें सुनी, लेकिन अब नहीं सुनूंगा, बस इतना बोला। और ये दोनों बाप बेटे चढ़ गए आस्था के पापा को मारने के लिए, और मारा भी, मार के अलग कर, बाहर कर दिया, गेट के बाहर। और उन्हें बाहर किया तो मैं खुद बाहर हो गई। हम लोग आंटी अंकल के यहाँ जाके बैठ गए, जाके मारा इन्होंने, सोचो, ठीक है। दोनों बाप ने और भाई ने, जो जिस भाई को हम लोग यहाँ पे रख रखे थे 3-4 साल से, उसने मारा। मेरे को वो बात तो भूल ही नहीं जाती आज तक। तो हम लोग आंटी अंकल के यहाँ रहने लगे। फिर अगले दिन पंचायत उल्टी। पंचायत ने बोला कि भाई बच्चों को अंदर कर लो, कहाँ भेजोगे, लॉकडाउन पड़ा है, रुपए नहीं है, कहाँ जाएंगे बच्चे। तो पापा ने तो पापा कहते हैं कि मेरे को इन पे भरोसा नहीं है, ये मेरे को क्या खिला दें, ये मेरे को मतलब मार सकते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था, लेकिन पंचायत में ये बोले उन्होंने कि मेरे को इन पे भरोसा नहीं है, मैं इनका हाथ का छुआ नहीं खाऊंगा, ऐसा बोला। ठीक है, तो पंचायत ने बोला ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो अलग अलग हो जाओ, लेकिन इन्हें हर चीज़ में, अब जब अलग कर रहे हो तो हर चीज़ में इनका हिस्सा बनता है।
दे तो मैंने। अलग करने का मतलब, गांव का मतलब यही होता है कि 2 चम्मच भी है ना, तो 1 चम्मच मिलेगा एक लड़के को, एक दूसरा चम्मच एक लड़के को, ऐसा होता है। लेकिन हमने बोला भाई हम दिल्ली से सारा सामान हम लेके आए हैं, हमें नहीं ज़रूरत। उसमें से भी हमारा एक 7,000 का कूलर था, वो अम्मा पापा को जाते ही, जब हम लॉकडाउन से सीधे घर पहुंचे तो जाते ही उनके कमरे में फिट कर दिया था कि ठंडी हवा खाएंगे। तो हमने वो कूलर तो छोड़ो ना, तो बाकी सारा सामान हमने उठाया, कुछ बहुत तो रह भी गए तो छोड़ दिया, और हम अलग हो गए। और हमने 1 चम्मच उनका, एक रत्ती भर का, मतलब एक टुकड़ा भी अगर जो मेरे गांव वाले घर में एक टुकड़ा भी अगर आप कहोगे तो वो भी नहीं है उस घर का। सारा मैं यहाँ से जो भी दिल्ली से हमने जितना भी खरीदा था, लिया था, बल्कि हमने उन्हें दिया, उनसे हमने एक सामान भी नहीं लिया। और आप उस घर को देखोगे ना, मैं एक फ़ोटो भी दिखाऊंगी आप सभी को, ठीक है। वो घर हमें दिया, मतलब घर घर है ऐसा, एक दीवार इस तरफ जा रही है, ये एक दीवार इस तरफ जा रही है, मतलब गिर रही है, दोनों ऐसे गिर रही है। कमरे में कीड़े मकोड़े, अरे मेरे को तो एक बार सांप की केचुली मिली थी उस घर में, जिसमें अभी दुकान है, सांप की केचुली। तो बहुत, इतना ज़्यादा उसमें कचरा था, इतना ज़्यादा, दोनों दीवार ऐसे फैल रही थी जैसे लग रहा है एक इस तरफ गिरेगी एक इस तरफ गिरेगी। कोई नहीं, हमने कहा कोई नहीं, बनवाएंगे, लेकिन अब यही सही है, जब अलग हो गए हैं तो ये ठीक है। तो कोई नहीं, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत मेहनत करी, बहुत, कम से कम 3 महीने मेहनत करी पूरे घर को लीपा पोती करके सजाने में धजाने में। एक तरफ की तो पूरी दीवार नहीं थी, फिर उस दीवार को उठाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। फिर जाके 3-4 महीने में जाके वो घर थोड़ा सा रहने लायक बना। फिर भी कभी सांप निकलता था, कभी बिच्छू ने तो एक बार मेरे काट भी लिया था, और सांप की केचुली निकलती थी, मतलब। और उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ हमें पूरा एक बंडा भरा हुआ था अनाज का, मतलब एक बंडा का मतलब होता है एक कमरे का आधा हिस्सा, आधे हिस्से में पूरे में अनाज भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हमें 1 बोरी अनाज खाने का दिया था। हमने बोला बहुत है, इतना ही हमारे लिए बहुत है, ये दिया था उन्होंने हमें, हम बहुत खुश हो गए थे उतना ही लेके। तो दोस्तों यही थी कहानी, पूरी कहानी क्या, रियल लाइफ स्टोरी। और दादा आंटी का अभी भी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इसीलिए करती हूँ क्योंकि आज भी अगर हमें किसी चीज़ के लिए दिक्कत होगी ना, किसी भी चीज़ के लिए, आज भी हमें जितने भी रुपए चाहिए होंगे, अगर हम एक फ़ोन करेंगे ना तो वो घर आके देंगे। इतने अच्छे हैं वो, हमारा सपोर्ट किसी ने भी नहीं किया। हमारी लाइफ में जितनी भी गड़बड़ी हुई ना, लॉकडाउन में भी उन्होंने हमें बहुत मदद किया, फिर जब हम अलग हुए तो भी उन्होंने बहुत मदद किया। इन्होंने तो हमें घर से निकाल दिया, ठीक है, अलग करने के लिए। तो अब हम कहाँ जाते, बेघर हो गए थे। आंटी अंकल ने फिर से सहारा दिया, खाना बनाते दोनों टाइम, उनकी लड़कियाँ खिलाती बहुत प्यार से, भाभी खा लो भाभी खा लो। अगर अब इनका अगर थोड़ा सा इज्जत कर देती तो उसमें कोई गलती है नहीं है। और यही चीज़ें अभी भी अम्मा पापा को अच्छी नहीं लगती कि देखो उनके लिए इन लोग कितने जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताएं कौन सही है कौन गलत है। और मैं भी जहाँ जहाँ गलत हूँ, मेरा कहीं भी आपने देखा होगा मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करें। और बिल्कुल देखिए रियल बताया है, किसी भी तरफ से फेक नहीं बताया है। हाँ, और एक बात रह गई थी कि 1 लाख जो आया, अब हमें अलग कर दिया था, उसके बाद पापा जी को मिले 80,000 रुपये। तो पापा अपना घर बनवाने लगे, मतलब जो उनका घर था जिसमें हम लोग सब लोग जाके पहुँचे थे, वो घर बनवाने लगे। अब जो हमें तुमने मट्टी का ढीड़ा दिया था तो कम से कम उसमें एक गेट लगाना था, उस गेट के लिए भी रुपए नहीं दे रहे थे। जैसे तैसे करके मात्र 3,000 रुपये 80,000 में से अलग करने के बाद हमें मिले। फिर भी हम खुश हैं, चलो 3,000 मिल गए, हमारा गेट लग जाएगा, अब चारों तरफ से बाउंड्री हो गई और अब मतलब वहाँ से कोई डायरेक्ट अंदर नहीं आएगा, ये सोच के तो हमने फिर गेट लगवा दिया उस कमरे में और पूरा घर अपने अंदर मतलब कर लिया। और हमने खुद ही दीवार उठाई, एक तरफ की दीवार बिल्कुल नहीं थी, दीवार उठाई, वहाँ पे गेट लगाया। तो अब आप कमेंट करके बताइए कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ सही हूँ और कौन कहाँ गलत है और मैं भी कहाँ गलत हूँ। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और मेरी बातों से आप काफ़ी हद तक संतुष्ट रहे हो।
तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और कमेंट में बता दीजिएगा कुछ जो कुछ समझ में नहीं आया है तो वो अगली वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता दूँगी।